नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के लिए भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी सवाल भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों भविष्य की लड़ाई जमीन और आसमान में बाद में होगी, पहले समुद्र में होगी। दोस्तों वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि भारत हर शक्तिशाली राष्ट्र के लिए विशेष रूप से इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई कारणों से महत्वपूर्ण बन चुका है। जैसे कि हम इस बारे में अच्छी तरीके से भी जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी कि आने वाला भविष्य और नया विश्व युद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ा जा सकता है, जिसका प्रमुख कारण है चाइना की विस्तारवादी नीति और अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच चीन का बढ़ता हुआ तनाव। दोस्तों यहाँ पर फ्रांस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एकमात्र यूरोपीय संघ राष्ट्र है जो कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। यहाँ तक कि फ्रांस अमेरिका तक को भी अपने विदेशी मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर फ्रांस जो है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए काफ़ी दृढ़ संकल्प है और यही वजह है कि थोड़ा बहुत फ्रांस और अमेरिका के बीच में प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। हालांकि वो बहुत कम होता है, लेकिन पता अमेरिका को भी है और फ्रांस को भी, और इस बात को सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया जाता। हालांकि जब ऑकस समझौता किया गया था और फ्रांस के हाथ से एक बड़ी डील अमेरिका और यूके ने छीन ली थी, जो कि पनडुब्बियों की डील थी। ऐसे में फ्रांस को काफ़ी गुस्सा भी आ गया था। बाद में हालांकि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया गया। यानी कि यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस की अनबन तो चलती रहती है। वास्तव में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और यहाँ तक कि यूक्रेन जैसे हर बड़े यूरोपीय देश के विदेशी मामलों में अमेरिका दखल देता है और दखल देता आया भी है। हम उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की डमी राज्य भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ्रांस के संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। फिर से हम टॉपिक पर आते हैं फ्रांस के बारे में। दरअसल फ्रांस भारत के साथ कई तरीके से रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और देखा होगा कि राफेल विमान हमने फ्रांस से लिए। इसके अलावा राफेल मरीन नौसेना के लिए लिए जा सकते हैं और कई डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग भी दोनों देश कर रहे हैं। यहाँ पर बात आती है इंडो पैसिफिक की, तो इंडो पैसिफिक यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की नौसेना की उपस्थिति है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा भी होगा कि कई फ्रांसीसी नौसेना के जहाज हैं जो कि हिंद महासागर में सर्व करते हैं। वे भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं और कई फ्रांस की कई पनडुब्बियां नियमित रूप से हिंद महासागर के अंदर नेविगेट भी करती हैं। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बात सत्य है। और यही नहीं, फ्रांस की पनडुब्बियां प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में भी ऐसा करती हैं। और ये सब करने के लिए फ्रांस को भारत की मदद की जरूरत है और भारत के समर्थन के बिना, खासकर की नौसेना के समर्थन के बिना, फ्रांसीसी नौसेना के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षित नेविगेशन करना असंभव होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई जो द्वीप हैं वो फ्रांस के नियंत्रण में भी हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि फ्रांसीसी जो थे वो एक महान नाविक भी थे। उनके पास दक्षिणी अमेरिका से लेकर ओशनिया और कई अन्य छोटे द्वीपों तक कई क्षेत्र थे। यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई फ्रांसीसी नियंत्रित द्वीप हैं जो कि उनके कंट्रोल में है, जिनकी एक स्ट्रैटेजिक स्थिति भी है, जिनमें से न्यू कैलेडोनिया, वालिस और फ्यूचुना, फ्रेंच पोलिनेशिया और क्लिप्टन द्वीप हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए फ्रांस को अपने नौसेना को इस इलाके में मजबूत बनाने और अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए भारत का समर्थन चाहिए। दोस्तों फ्रांस दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। यहाँ तक कि अलग अलग आवश्यक वस्तुओं का भी वो निर्यात करता है। इसीलिए वो अपने ओशिनिया क्षेत्र में गहराई तक नेविगेट करता है और ये जो द्वीप, जैसे मैंने बताया ना कि ओशिनिया फ्रांस के कंट्रोल में है, इसीलिए ओशिनिया और फ्रांस के बीच विशिष्ट जल व्यापार मार्ग भी है और इसे फ्रांस चाइना की नौसेना से संरक्षित करना चाहता है। और यही उद्देश्य है कि फ्रांस को निश्चित रूप से भारत के समर्थन की सख्त जरूरत है। ये संभावित कथक हैं जिन चीज़ों को मैंने भी महसूस किया जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के लिए भारत को महत्वपूर्ण बनाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।